नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज एक बार फिर से हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं और यहाँ हम बात करेंगे डीएड वर्सेस बीएड मामले को लेकर के। डीएड वर्सेस बीएड मामले की सुनवाई कल मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में हुई, जहाँ पर दोनों ही पक्षों को लगातार 2 घंटे जस्टिस सील नागू के द्वारा सुना गया। इस सुनवाई में दोनों ही पक्षों ने ज़बरदस्त तरीके से अपना पक्ष रखा। वहीं डीएलएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण, मीनाक्षी अरोड़ा, मनदीप कालरा ने अपनी बात रखी। वहीं बीएड की तरफ से पीएस पटवालिया जैसे बड़े सीनियर एडवोकेट पैरवी करते दिखे। बहुत ही गंभीर मुद्दा था। पिछले लगातार 2 वर्षों से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पर यह सुनवाई चल रही थी। आखिरकार कल 24 अप्रैल को इन सुनवाइयों का दौर यहाँ पर ख़त्म हुआ और पूर्ण विराम यहाँ पर सुनवाइयों पर लगा करके और इस फैसले को जस्टिस सील नागू द्वारा रिजर्व कर दिया गया। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से डेट लेने के फिराक में थी और वहां पर जो भर्ती का चार्ट था वो मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में सबमिट नहीं किया। लेकिन हाई कोर्ट ने यहां पर आड़े हाथों लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार को 3 दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया का चार्ट देने के लिए स्पष्ट बोला है। तो यहाँ पर दोनों ही पक्षों के द्वारा कुछ खास बिंदुओं पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैरवी की गई और ये पूरा मामला केवल 2 से 3 बिंदुओं पर ही चलता रहा। एक था कि जिस तरीके से 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का जो मध्य प्रदेश की एमए पर ऑर्डर आया था, जहां पर कुछ बातें मेंशन की गई थी, वो 11 अगस्त के पहले जो भी भर्तियां हुई हैं, जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनको सेव करने की बात की गई थी। बट जहां पर भर्तियां अधीन थी, सब्जेक्ट टू आउटकम थी, वहां पर इस फैसले को लागू नहीं किया जा सकता। इस तरीके के ऑर्डर पर वहाँ पर लगातार दोनों ही पक्षों की तरफ से लगातार बातें हुई और वहाँ पर अपना अपना पक्ष वहाँ पर दोनों ही पक्षों ने रखा है। तो एक बहुत बड़ी सुनवाई थी और सबकी निगाहें इस मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की फाइनल सुनवाई पर लगी हुई थी। अब देखने वाली बात होगी कि सील नागू का जो माइंडसेट है वो क्या है और किस तरीके से वो इस सब्जेक्ट टू आउटकम को लेते हैं। सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के काफ़ी लंबे समय तक बात हुई, जहाँ पर दोनों ही पक्षों ने अलग अलग तरीके से अपनी बात रखी। डीएलएड की तरफ से जैसा कि 7 जुलाई 2022 को इस भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया है और वो कोर्ट ऑर्डर सील नागू के द्वारा ही दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ बीएड की तरफ से सब्जेक्ट टू आउटकम के मैटर को अलग तरीके से परिभाषित किया गया। तो दोनों ही पक्ष सब्जेक्ट टू आउटकम को अलग अलग तरीके से परिभाषित कर रहे थे। लेकिन जहां पर कोर्ट ऑर्डर की बात करूं तो डीएलएड पक्ष के पास ऑन रिकॉर्ड ये बातें थी और उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ अपना ये पक्ष रखा है। तो एक बड़ी अपडेट थी और बहुत ही सुर्खियों में चलने वाला मुद्दा था और जबलपुर हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था जिस पर निगाहें सभी की बनी हुई थी। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उन्होंने उसमें 11 अगस्त के बाद जो भी भर्तियां हैं उनको तो पूरी तरीके से ही खारिज कर दिया है। लेकिन उसके पहले जो भर्तियां हुई हैं, जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसमें किस तरीके से जो भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम है वो डिसाइड करने का काम खुद हाई कोर्ट करेगा। मध्य प्रदेश में 7 जुलाई 2022 को जिस तरीके से सब्जेक्ट टू आउटकम इस भर्ती को रखा गया, केसी नंदन साहू और रोहित चौधरी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मुद्दा उछला और बीएड की तरफ से ये कहा गया कि दोनों ही प्रेयरकर्ताओं की जो अपॉइंट है वो हो चुका है। लेकिन इसका अपोज करते हुए डीएड की तरफ से ये कहा गया कि केसी नंदन साहू और रोहित चौधरी की प्रेयर नौकरी को लेकर के नहीं थी। ये प्रेयर एनसीटी के गजट 2018 के गजट को चैलेंज किया गया था। साथ में मध्य प्रदेश सरकार के भर्ती नियमों को भी चैलेंज किया गया था। तो इस तरीके से लगातार बहस चलती रही। वहीं विपिन द्विवेदी के द्वारा जो भी याचिका लगाई गई थी उसको लेकर के भी बातें हुई और तीसरी बात जो ये थी वो जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8 अप्रैल को जो फैसला दिया गया है उस पर भी गंभीर चर्चा हुई है। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार केसी नंदन साहू और रोहित चौधरी की सब्जेक्ट टू आउटकम करने वाले मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, वहां पर पहुंचने की क्या ज़रूरत थी, ये तो यहीं पे खारिज हो सकती थी यदि ऐसा था तो। क्योंकि जिस तरीके से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने जस्टिस सील नागू को वो 7 जुलाई 2022 का जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का वो सुनाया, तब सील नागू
को ये बातें समझ में आई। हालांकि सरकार और बीएड लगातार ये कहते रहे कि ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है और वो अलग तरीके से इस बात को परिभाषित करते रहे। बीएड और डीएड दोनों का एक महत्वपूर्ण मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला है और भारत के अंदर यदि सबसे ज़्यादा बहस हुई है तो मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में ही इसको लेकर के बहस हुई है। फैसला रिजर्व कर लिया है जस्टिस सी नागू ने और मई के पहले सप्ताह में फैसला के आने की पूरी संभावना है। देखने वाली बात होगी कि सी नागू जी का जो स्टैंड है इस फैसले को लेकर के वो क्या है और वो किस तरीके से सब्जेक्ट टू आउटकम के मैटर को रखते हैं। ये फैसला सब्जेक्ट टू आउटकम को मद्देनज़र रखते हुए ही क्लियर होगा, क्या ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी अथवा नहीं थी। इनको लेकर के बीएड और डीएड दोनों पक्षों की तरफ से अपना ओपिनियन रखा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है। जब इस मामले को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से डेट लेने की फिराक में थी, लेकिन यहाँ पर सी नागू कल पूरी तरीके से इस फैसले को रिजर्व करने के मूड में थे। सी नागू ने यहाँ पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तीखे सवाल पूछे और 3 दिन के अंदर भर्ती चार्ट को सबमिट करने की बात कही। हालांकि तीनों ही पक्षों के द्वारा जो रिटन सबमिशन है उसकी बात भी यहाँ पर सी नागू ने की है, जो तीनों ही पक्ष यहाँ पर अपना रिटन सबमिशन हाई कोर्ट में जमा करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला दोनों ही पक्षों के द्वारा देखा गया है और तस्वीर यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा है कि ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर जिस तरीके से डीएड ने अपना पक्ष रखा है वो देखने वाली बात होगी। वहीं बीएड की तरफ से भी ज़बरदस्त पैरवी हुई। अमित पवन, सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया जैसे बड़े धुरंधर वकील उपस्थित हुए और उन्होंने मजबूती के साथ अपनी बात रखी। सब्जेक्ट टू आउटकम को वो अलग तरीके से परिभाषित करने की उनकी